ब्लास्ट किए गए हैं। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। देखिए, एयरफोर्स स्टेशन पर जो ये धमाका हुआ है, इसको लेकर अब 2 संदिग्ध जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। और ऐसी पहले प्राथमिक तौर पर यह जानकारी मिल रही थी कि 500 मीटर की दूरी से ही इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया है। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में इस बात का जिक्र हुआ है कि ये ड्रोन 14 किलोमीटर दूर से भी, यानी पाकिस्तान से भी भेजा जा सकता है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि जो ड्रोन वहां पर भेजे गए थे वो इस इलाके से कहीं ऑपरेट हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार रोहिंग्याओं का एंगल भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बस्ती रोहिंग्याओं की है और यहीं से अगर बात करें तो ये बिल्कुल जहाँ कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से 500 मीटर दूर जो एयरपोर्ट है, टेक्निकल एयरपोर्ट, आप देखिए वहाँ से अभी भी फ्लाइट एक निकली है। तो ये एरिया अगर हम बात करें तो ये 500 मीटर की दूरी के ऊपर है जहाँ से टेक्निकल एयरपोर्ट, और माना जा रहा है कि जो ड्रोन जो वहाँ पर जो ऑपरेट हुए हैं वो इस इलाके से हो सकते हैं, क्योंकि सीमा पार से ऑपरेट कर पाना ड्रोन को बहुत मुश्किल था। जो ट्रिगर को वहाँ पर जो दबाए गए और उसके बाद जो ब्लास्ट हुए हैं वो इस इलाके से ऑपरेट किए गए हो सकते हैं, और जिसे देखते हुए 2 लोगों को इसी इलाके से एनआईए ने डिटेन किया है, जहाँ पर कुछ रोहिंग्या जो हैं वो रहते हैं। और सुई उसी तरफ जा रही है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब रोहिंग्यों को अपने पेरोल पे ले रही है और इस तरह की वारदात के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शुरुआती जांच में पता चला है कि रोहिंग्यों का भी इसमें एक अहम रोल हो सकता है, जो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुए हैं जो ड्रोन के जरिए। तो सुरक्षा एजेंसियों ने जहाँ से 2 लोगों को पकड़ा है, इसी इलाके से बेली चराना इलाका है जम्मू का। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। अमित, ऐसे कई बार ड्रोन से हथियार पहुंचे हैं, कई बार ग्रेनेड पहुंचे हैं, क्या उस घटनाओं को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या इस धमाके को पहले ही रोका जा सकता था? क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि सीमा पार से ड्रोन की गतिविधियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। जी, ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। ड्रोन को देखते हुए भारत सरकार की ओर से एंटी ड्रोन पॉलिसी भी यहाँ पर बनाई गई है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर इसको लेकर अलर्ट किया गया है और इसीलिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आसपास जो ड्रोन है, ड्रोन संचालन बेहद ही सीमित अंदाज में होगा और अप्रूवल के बाद ही ड्रोन का संचालन किया जाएगा। लेकिन आतंकी हर बार हर नीतियों का अलग से तोड़ निकालते हैं और ये जो पूरी की पूरी घटना है ये एक नापाक कोशिश है, खौफनाक साजिश है यहाँ पर। और अब यही देखना होगा कि किस तरीके से उन विस्फोटकों को यहाँ पर ड्रोन में फिक्स किया गया था और उनको इतनी दूर से उड़ाया गया था, क्योंकि इससे पहले भी जो ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, उनको कब्जे में लिया गया है, उनका अनुसंधान हुआ है। हाँ। और अब ये नया तरीका है, तो अब चुनौती जांचकर्ताओं के सामने होगी कि कैसे पाकिस्तान के लिंक को जोड़ा जाए और पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को इसमें जोड़ा जाए। ठीक, अमित रही जरा साथ। देखिए, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पवन, यानी डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पर विरोध पाकिस्तान का। हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का हाथ इसमें साफ दिख रहा है और यही कारण है कि डोगरा फ्रंट के लोग और शिवसेना के लोग ये दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है तो उसके बाद से कई और संगठन जो हैं वो पाकिस्तान की निंदा करते आ रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पवन, मैं आपको रोक रही हूं, एक सवाल मेरा जल्दी से आप ले लीजिए। खास तरह का ये जो ड्रोन था इसमें खास तरह का GPS लगा था, क्या जानकारी इस ड्रोन के बारे में जिससे हमला हुआ है मिल पा रही? देखिए, जो 2 ड्रोन जिससे ये ब्लास्ट किया गया है टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर, GPS से पूरी लोकेशन उसको मॉनिटर कर रही थी और यही बार बार कहा जा रहा है कि 14 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से ड्रोन अगर भेजे गए हैं तो लोकेशन का GPS के जरिए पूरा पता चल जाता है। एयरपोर्ट के भीतर कौन कौन से इलाके में बैरक्स हैं, कौन कौन के इलाकों में इनके डेट बनाए गए हैं, कौन कौन से इलाके में इनके जो हैंगर्स थे वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर जहाँ पर पार्क किए गए, वो पूरा इलाका दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर जो GPS लोकेशन जिनके साथ वो लगाई गई
गई थी। कहीं ना कहीं ये शुरुआती जांच में दिख रहा है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो 4 से 500 मीटर दूरी के ऊपर से ऑपरेट की, क्योंकि जिस इलाके पर ये गिराए गए हैं, जिस जगह पर एयरपोर्ट के भीतर, वो बाउंड्री से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। बाहर से वहाँ से फेंका जाना असंभव है, लेकिन ड्रोन के जरिए फेंके गए हैं, तो ड्रोन में जीपीएस था, तो कहीं ना कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट है, और यही कारण है कि 2 लोगों को जो डिटेन किया गया है उनसे ही खुलासे हो रहे हैं। यानी देखिए अब लगातार जांच चल रही है, किस तरीके के तार इससे जुड़े